घोड़े का चरित्र नहीं देखा जाता। कोई तांगे वाला अगर कहे कि मेरे घोड़े का चरित्र अच्छा नहीं है तो आप क्या कहोगे कि यार लगाम तो तेरे हाथ में है ना। मेरी बात ना मानो, किसान जत्थेबंदियों की बात मत मानो। जो नरेंद्र मोदी ने 2011 में कहा था वो बात मान लो ना। नरेंद्र मोदी ने कहा था एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुले रास्तों को बंद कर रहे हैं। पहले नोटबंदी, फिर कोरोना में देशबंदी और अब किसान की घेराबंदी। और किसान कहेगा मोदी जी आप क्या बंदी करके दिखाते हो, हम बंद करके दिखाएंगे। वोट बंद, पार्टियों की दुकानें बंद, सरकार का बोरिया बिस्तर बंद। और सरकार को लगता है किसान को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कानून है, क्या समझ आएगा किसान को। अब किसान की नई जनरेशन आ गई है, इन्हें कागज़ पढ़ना भी आता है। अब बेवकूफ़ बनने वाला किसान है नहीं। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚਾਹੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ 7 ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੱਲ। एक ज़माना था जब बड़े बड़े लीडर बंद रास्तों को खोलते थे। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुले रास्तों को बंद कर रहे हैं। पहले नोटबंदी, फिर कोरोना में देशबंदी और अब किसान की घेराबंदी। और एक घेराबंदी नहीं, 7 दिशाओं से घेराबंदी कर रहे हैं कानूनों से। पहला मंडी बंद, 1 साल 2 साल 3 साल में मंडी हो जाएगी बंद, किसान के सर पे छप्पर है, ख़त्म। मंडी बंद तो एमएसपी बंद, यानी कि सरकारी खरीद जो जीरी की कणक की हो जाती है बंद हो जाएगी। जीरी कणक की सरकारी खरीद नहीं होगी तो राशन की दुकान बंद, तीसरी बंदी। गरीब को जो मिल जाता है सस्ता अनाज वो बंद हो जाएगा। चौथी बंदी, कॉन्ट्रैक्ट के कानून में किसान की किस्मत बंद, किसान तो बंद हुआ हो जाएगा इनका, बड़ी बड़ी कंपनियों का। पांचवी, ये जो काला बाजारी और जमाखोरी पे रोक टोक है ये भी सरकार कहती है बंद। खुल्लम खुल्ला कर लो, जो मर्जी कर लो। मतलब ये होगा किसान की फसल सस्ती बिकेगी, खरीदने वाले को महंगा माल मिलेगा। छठा, सरकार कहती है सस्ती या फ्री बिजली बंद, उसका कानून है। और 6 से भी दिल नहीं भरा इनका, फिर कहते हैं अब किसान भी बंद। पराली के नाम पे 5 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 7 दिशाओं से किसान को बंद कर रहे हैं। मेरे दोस्त कहते हैं इसका क्या जवाब हो। मैं कहता हूँ जब अपना हाथ उठाओ ना तो अपनी मुट्ठी बंद करो, पहले अपनी मुट्ठी बंद करो। आज इस देश के किसानों ने 500 किसान जत्थेबंदियाँ एक साथ आ गई हैं। सब ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है और कहा है मिल के लड़ाई लड़ेंगे। और जब किसान अपनी मुट्ठी बंद करेगा और किसान कहेगा मोदी जी आप क्या बंदी करके दिखाते हो, हम बंद करके दिखाएंगे। वोट बंद, पार्टियों की दुकानें बंद, सरकार का बोरिया बिस्तर बंद। और ये बंद करने के लिए, दिल्ली दरबार को बंद करने के लिए किसान 26 तारीख को दिल्ली पहुंच रहा है। देश के कोने कोने से पहुंच रहा है। पंजाब से लाखों किसान आ रहे हैं, बाकी पूरे देश से आ रहे हैं, आएंगे और बंद करना इनको सिखाएंगे। पर जोगिंदर जी, सरकार तो एक पास ये भी तर्क दे रही है कि जो प्राइवेट मंडियाँ आउणगे किसान की फसल का ज़्यादा मुल मिलेगा, किसान तो बेनीफिट होएगा। तो आपने जियो मोबाइल लिया था कभी? जियो मोबाइल लेके क्या हुआ था? पहले मुफ्त में, ज़िंदगी भर मुफ्त और सब कुछ। तीसरे साल क्या हुआ? यही मंडी के साथ होगा। पहले साल 50 रुपये फालतू मिलेगा, अगले साल 25 रुपये फालतू मिलेगा, तीसरे साल वो कहेगा 500 रुपये कम दूंगा। करना है तो कर, नहीं तो जा, क्योंकि तब तक मंडी हो जाएगी बंद। सारी दुनिया ये खेल जानती है, कौन सा नया खेल है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿੰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਫਿਰ ਰੇਟ का क्यों? एमएसपी जारी रहेगी कागज़ पे। सरकार हर साल डिक्लेरेशन करेगी। भाई आज बिहार में एमएसपी का क्या मतलब है? बिहार में मंडी है नहीं। दिल्ली में डिक्लेयर हो जाती है एमएसपी, इसकी जीरी की डिक्लेयर हो गई 1868 रुपया।
बिहार में कितनी मिलती है? 1100 रुपया मिलता है उसको दाम। क्यों? कोई खरीद का सेंटर नहीं है। एमएसपी को क्या करेगा? चाटेगा किसान लेके। तो पंजाब के लिए भी ये हो जाएगा, एमएसपी डिक्लेयर होगी, बढ़ेगी, बस खरीद नहीं होगी। खरीद नहीं होगी तो एमएसपी का आप क्या करोगे? यही होने वाला है। ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? सरकार को लगता है कि किसान 4.5 साल तक तो किसान है, रोएगा, धरना प्रदर्शन सब करेगा, आखिरी 3 महीने में वो हो जाएगा सिख, हिंदू, जट, मजबी, ये वो, नीली पग, हरी पग, ये सब हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसान। इतने में काम चल जाएगा, बाकी 4.5 साल फिर रोए। किसान जब तक अपनी मुट्ठी बंद करके लड़ना नहीं सीखेगा तब तक नहीं होगा। और सरकार को लगता है किसान को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कानून है, क्या समझ आएगा किसान को। अब किसान की नई जनरेशन आ गई है, इन्हें कागज़ पढ़ना भी आता है, अब बेवकूफ़ बनने वाला किसान है नहीं। तो किसान को अकल हो और किसान की एकता हो तो किसान जीतेगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ 4.5 ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜੂਗਾ? ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। आंदोलन किसान को जोड़ता है। आज किसी किसान संगठन की हिम्मत नहीं है कि वो इन कानूनों के हक में बोल सके, क्योंकि उन्हें पता है किसान झूठे हैं। जो सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाले संगठन हैं वो भी आज मुखालफत करने पे मजबूर है। तो मैं समझता हूँ इस आंदोलन ने, मोदी जी के कानूनों ने ऐतिहासिक काम किया और नहीं पता नहीं, इन कानूनों ने एक ऐतिहासिक काम जरूर कर दिया है कि किसानों की ऐतिहासिक एकता पैदा कर दी है। और किसान अब साथ लड़ने पे मजबूर है, क्योंकि अगर एक साथ होकर नहीं लड़ेगा तो मरेगा किसान। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ इजाज़त देती है, पैसेंजर ਤਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਇਸ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखते? भाई इससे ज़्यादा रीजनेबल बात क्या कह सकते हैं पंजाब के किसान? वो कह रहे हैं कि आप एक माल गड्डी चला दो, हम कल से पैसेंजर गड्डी खोल देंगे। अब तो ये तो जिद है ना सरकार की कि नहीं, खोलेंगे नहीं। इसका मतलब है पंजाब के किसान को सजा देंगे, पंजाब की जनता को सजा देंगे। पंजाब के किसान के आंदोलन के लिए जो सरकार अपनी जनता को सजा देने पे आ जाए, इसका मतलब उस सरकार के अंत समय नज़दीक आ रहा है। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ भी सजा देगी? वही देखना है। अभी तक सरकार इस मुगालते में है कि सिर्फ पंजाब का मामला है, इसको कहीं सुलट लेंगे और नहीं तो हिंदू सिख कर देंगे, ये सब खेल करेंगे। लेकिन जब ये पूरे देश में आएगा तब सरकार क्या जवाब देगी। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ नहीं देख रही फॉर द टाइम। ये तो फिर हल की होएगा? वो सरकार का मूड बदल जाएगा। यहाँ तो संविधान बदल जाता है 2 घंटे में। जम्मू कश्मीर हुआ करता था, 1 दिन में ख़त्म हो गया। क्यों? मूड बदल गया था ना सरकार का। मूड बदल जाएगा। और मूड कैसे बदलेगा? मूड ऐसे बदलेगा जब इस सड़क पे किसान को देखेंगे। लोग कहते हैं सरकार ने जी पार्लियामेंट में पास कर दिया, मैं कहता हूँ किसान सड़क पे फेल कर देगा इसको। फेल ऐसे ही होता है ना। इस कानून को किसान सड़क पे फेल करेगा, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और अगर कानून पास करने का इतना ही शौक है ना तो किसान कहता है चौथा कानून और पास कर दो जी, आप एमएसपी को कानूनी रेट बना दो। मेरी बात ना मानो, किसान जथेबंदियों की बात मत मानो। जो नरेंद्र मोदी ने 2011 में कहा था वो बात मान लो ना। नरेंद्र मोदी ने कहा था एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। तो मैं कहता हूँ चलो मोदी जी, आप नरेंद्र मोदी की बात तो मान लो, वही कर दो। इतना कानून बनाने का शौक़ है, ये सब ठीक हो जाएगा। देखो, घोड़े का चरित्र नहीं देखा जाता। कोई तांगे वाला अगर कहे कि मेरे घोड़े का चरित्र अच्छा नहीं है तो आप क्या कहोगे कि यार लगाम तो तेरे हाथ में है ना। ये जो सत्ता में है, सवाल उनका नहीं है, सवाल है कि हमें अपनी लगाम खींचनी आती है कि नहीं आती है। वो आती है तो घोड़े का चरित्र और घोड़े का मूड दोनों ठीक हो जाएगा। संघर्ष ही रास्ता रह गया लास्ट। किसान को तो सिर्फ संघर्ष से ही कुछ मिलता है। सरमाएदार को फ़ोन से मिल जाता है, सरकारी कर्मचारियों को चिट्ठी लिखने से मिल जाता है, किसान को तो सड़क से ही मिलता है। बहुत शुक्रिया।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਲਾਹਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਬਾਬਰਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪੜ ਕਿਸ ਰੁਖ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜਾਖੂ।